हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। महंगाई लगातार बढ़ रही है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की रसोई का जो बजट है वो भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। रसोई से सब्जियां गायब होती नजर आ रही हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कब आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि सरकार की ओर से भी कहा गया कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन अब लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि बहुत प्रतीक्षा कर ली, बहुत दिन गुजर गए, अब अच्छे दिन कब आएंगे? सालों गुजार दिए, अच्छे दिन कब आएंगे? महंगाई पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? बड़ा सवाल ये भी है। हरियाणा की आवाज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि बढ़ती महंगाई से आपके जीवन पर किस तरह से असर पड़ रहा है। तो देखिए, प्याज 30 रुपए किलो हो गई हैं, मटर 200 रुपए किलो, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो और हरी मिर्च 120 रुपए किलो हो चुकी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो सब्जियां आमतौर पर घरों में बनती हैं वो सब्जियां लगातार महंगी होती जा रही हैं। तो ऐसे में किस तरह से लोग अपनी जीविका चलाएंगे, किस तरह से लोग अच्छा खाना खा पाएंगे? बीके यादव दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? लगातार हम पूछ भी रहे हैं तमाम दर्शकों से कि महंगाई के बारे में उनका क्या सोचना है, किस तरह से बढ़ती हुई महंगाई उनकी आर्थिक स्थिति पर असर डाल रही है। आपका क्या कहना, बीके यादव? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है और सीएम मनोहर लाल जी खट्टर साहब से विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके, कि आम आदमी को, जो सभी को तो ये रोजगार नहीं दे सकते, हम मानते हैं, लेकिन ये जो 5 एकड़ से जो कम से किसान हैं, छोटे, जिनके पास कोई जीविका का आधार नहीं है, उनको एक अपना ये सरकारी राशन की दुकान जो है ना गाँव में, इनका हर गाँव में खोला जाए और 50% कम से कम जो रसोई का जो सामान है, दाल है, सब्जी है, मसाला है, वो 50% कम से कम उसके कंसेशन के गरीब व्यक्ति को अवेलेबल करवाना चाहिए। सरकार का दायित्व नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेताओं को तो महंगाई लगती नहीं, मोस्टली नेताओं को, क्योंकि इनके पास तो अनाप शनाप पैसा होता है, सभी बैंकों में पैसा होता है, और जो कर्मचारी होते हैं उनके पास भी सैलरी अच्छी होती है, उनको महंगाई महसूस नहीं होती। महंगाई महसूस होगी जो गरीब आदमी है, जिसके पास रोजगार नहीं है, छोटा दुकानदार है, छोटा मजदूर है, और ऊपर से कोरोना महामारी चल रही है। तो अब बताइए, वो गरीब आदमी अगर वो सब्जी, दाल, रोटी, इतनी महंगाई में दाल, रोटी, सब्जी भी नहीं खा सकता, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाकर वो करेगा क्या? अपनी चारपाई पे दम तोड़ेगा। तो मेरा एक सरकार से निवेदन है कि ये जो हर गांव में जो सरकारी राशन की दुकान अवेलेबल करवाए किसान भाइयों के लिए, और 50% कंसेशन, जैसे फौजी भाइयों का कैंटीन का जो कार्ड बनता है, उनका एक कार्ड बना जाए, पात्र लोगों को 50% कंसेशन दिया जाए। और मैं गरीब जनता को तो मैं ये कहना चाहूंगा, कलयुग में महंगाई को काबू करने का एक नॉर्मल तरीका है, एक दिन सब्जी, एक दिन दाल, एक दिन चटनी, एक दिन चाट, अपनी सूखी रोटी भी खा लो, कोई बात नहीं। ये सरकार ध्यान नहीं देती है तो अपनी सूखी रोटी पानी के साथ खा करके गुजारा कर लो, क्या करोगे? कोई न कोई धर्मात्मा राजा दोबारा आएगा। लेकिन मोदी जी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, सीएम मनोहर लाल जी के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये पेट भरते हैं, पेट ही नहीं भरती और नेताओं की तरह, ये जनता का ख्याल रखते हैं। और हमें पूर्ण आशा है, विश्वास है इनके ऊपर कि इस योजना में 5 साल में ये महंगाई को भी काबू हो जाएगा, और आम जनता, जो 125 करोड़ जो जनता के दिल में जो घर बनाया है मोदी जी ने, वो एक चरितार्थ भी हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी जो है जनता के नहीं है, इंडियन बाहर विदेशों में भी एक दिल में छाए हुए हैं। अच्छा, तो हमें मोदी जी के ऊपर भरोसा है, सीएम मनोहर लाल जी खट्टर के ऊपर भरोसा है, साहब के ऊपर भरोसा है, सीएम यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी जी, उनके ऊपर भरोसा है। चलिए, भरोसा बनाए रखिए बीके यादव। उम्मीद करते हैं कि महंगाई सरकार जरूर कम करे और फिलहाल के दिनों में जरूर कम करे। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शकों से हम जान रहे हैं कि बढ़ती महंगाई के बारे में उनका क्या कुछ कहना है, क्या यही सरकार के अच्छे दिन है? सबसे बड़ा सवाल यही है। आप देखिए, कोरोना महामारी के दौरान लोग अपने रोजगार खो चुके हैं, नई भर्तियां नहीं निकल रही हैं, रोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसी बीच जो वर्ग 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा रहा था, उसकी रोटी भी छीनने की बात यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए
सब्जियां ही इतनी महंगी हो गई हैं। अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो खास तौर पर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग डिपो पर निर्भर रहते थे। डिपो से जो अनाज उन्हें कम दाम में मिलता था वो उसी अनाज से अपना पेट भरते थे। वहां भी अनाज समाप्त नजर आ रहा है। अगर कहीं पर अनाज मिल रहा है तो 3-3 महीने पुराना मिल रहा है, जिसमें कीड़े पड़े हुए नजर आ रहे हैं, गीला अनाज वहां पर मिल रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की ओर से जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं गरीब लोगों तक भोजन पहुंचाने की, उनमें भी धांधली नजर आ रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी अपने दम पर मजदूरी कर, मेहनत कर, दिहाड़ी कर या फिर छोटी मोटी नौकरी कर 2 वक्त का खाना खा रहे थे, अब उनकी भी रसोई से खाना गायब नजर आ रहा है। सब्जियां महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोरोना की मार के बाद अब महंगाई की मार लोगों पर बुरा असर डाल रही है। लोगों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यही बड़ा सवाल है कि क्या सरकार इस बढ़ती हुई महंगाई की ओर ध्यान देगी और क्या बढ़ती हुई सब्जियों के दाम जो है वो कम होंगे। इसी के साथ हरियाणा की आवाज में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।